साथियों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे से आप तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज हम मौजूद हैं धैर्य ऑनलाइन अकेडमी पे और आज आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेके आए हैं। वो जानकारी देने से पहले मैं दो लाइन की मोटिवेशनल प्रेरणादायक लाइन के साथ में अपनी बात शुरू करूंगा। जब हौसला बना ही लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना ही लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। इसी उम्मीद और जोश के साथ में जिस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हैं, जिस प्रकार से आपके माता पिता आपके ऊपर गर्व के साथ में और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, जिस प्रकार से आपके अंदर देशभक्ति का जुनून, देशभक्ति की हौसला और देशभक्ति की ताकत आपके अंदर समा गई है, उसी तैयारी के साथ में आप मेहनत कर रहे हैं। उसी के साथ में आज मैं एक जानकारी लेके आया हूं जो कि बिग अपडेट है 2026 की अग्निवीर के लिए खास तौर पे। हम आपको बताना चाहेंगे अग्निवीर भर्ती की जो सबसे बड़ी जानकारी है 2026 की भर्ती की। जैसा कि आप देख रहे हैं, न्यू वैकेंसी अपडेट। इस 2026 की फॉर्म डेट आउट, जैसे ही फॉर्म की डेट आएगी हम आपको अवगत कराएंगे। एक बिग अपडेट मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस भर्ती के अंदर, इस 2026 की भर्ती के अंदर करीब करीब 75,000 से 1 लाख की भर्ती होने वाली है। ये क्यों होने वाली है, इसके बारे में मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि जो 3.5 साल पहले जो अपना हमारे अग्निवीर भाई जो गए थे सेना में भर्ती होके, उसमें से 75% रिटायर्ड होके और आ रहे हैं, उनकी पद की भरपाई के लिए ये एक बिग अपडेट है और बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी आएगी। इसके लिए आप तैयार रहें। साथ ही में आपको जानकारी देना चाहूंगा, इसमें अवेलेबल पोस्ट रहने वाले हैं अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, अग्निवीर जीडी, अग्निवीर ट्रेडमैन 10वीं/8वीं। अभी इसमें मैं आपको योग्यता एलिजिबिलिटी दिखाना चाहूंगा। 10वीं पास 43% से होना चाहिए। और एक और बड़ी बात, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हर सब्जेक्ट में 33% नंबर होना चाहिए। ये मैं बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें बेस्ट 5 वाला विकल्प नहीं है। अगर किसी का बेस्ट 5 है तो कृपया आप इस बात को, आपके लिए महत्वपूर्ण है, बेस्ट 5 वाले एलिजिबल नहीं है। दूसरी बात आएगी टेक्निकल की, जिसमें एलिजिबिलिटी है 12th पास, साइंस है, आईटीआई डिप्लोमा भी है इसमें, वो भी आप ये कर सकते हैं। हाँ, और साथ ही साथ में ये जानकारी देने से पहले आपको एक बात बता दूं कि आप जब भी पंजीयन करवाते हैं रोजगार का, उसमें आपके पास जो भी डिप्लोमा है आप उसमें सबमिट करवाइए। ये बात खास तौर पे आप ध्यान रखिएगा। क्लर्क के लिए किसी भी सब्जेक्ट, आर्ट, साइंस, मैथ्स, जिससे भी सब्जेक्ट से आपने पास कर रखी है, 60% नंबर से अगर है तो आप उसमें एलिजिबल हैं। हम बात करेंगे ट्रेडमैन की, इसमें 8वीं/10वीं है। अब 8वीं और 10वीं में आप उसमें नोटिफिकेशन पढ़ना, उसमें अलग अलग एलिजिबिलिटी है। किसी में 10 ट्रेड है तो 8वीं में 4 है। इस प्रकार से आप उसको नोटिफिकेशन पढ़ोगे, उसमें पूरी जानकारी है। एक और मैं बात बताना चाहता हूँ बहनों के लिए, वो है इंडियन आर्मी में जीडी के लिए, वो एलिजिबल है जीडी के लिए। आप जीडी के लिए देखें और तैयारी करें। अब हम बात करते हैं इसके लिए एज फैक्टर क्या है, इसके लिए फिजिकल क्या है। तो हम बात करेंगे, जो आपकी उम्र है 17 से 21 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और एक अनुमानित, आप खुद भी अनुमान लगा सकते हैं आपकी एज का, 1 अक्टूबर 2005 से 1 अप्रैल 2009 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। बात करेंगे हम फिजिकल टेस्ट की, तो फिजिकल टेस्ट में 1.6 किलोमीटर रनिंग जो होती है वह आपको करनी है, मतलब 1600 मीटर की। पुल अप, जो आप बीम लगाते हैं, वो तैयारी आपको करनी है। 9 फीट डिच, जिगजैग। साथ ही उसके बाद में ये पास होने के बाद मेडिकल टेस्ट देंगे आप। आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जैसा कि आप इसमें सभी में पास होने के बाद में आप, बात होती है अब देशभक्ति के साथ साथ में हमारे आर्थिक तरफ भी अगर देखें तो सैलरी जो है इसमें रहने वाली है 30,000 से 40,000 के बीच में है। 4 साल की ये जॉब है।
10 लाख रुपए के साथ में जब आप सेवानिवृत्त होते हैं तो आपको एक अनुमानित 10 से ऊपर ही मिलते हैं, पेंशन मिलती है। और एक और बात बता दूं कि इसमें 75% सेवानिवृत्त होते हैं और 25% जो है वो भारतीय सेना में परमानेंट कर दिए जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं उन परमानेंट में आप भी होंगे। आपकी मेहनत और जोश, जज्बा और जुनून बरकरार रखें। बिल्कुल इसी तैयारी के साथ तैयारी करें। लेकिन मैं आपको पुनः एक बात याद दिला दूं और बताना चाहता हूं, रिपीट करना चाहता हूं कि आप आपके अन्य साइट पे गलत जानकारी को देखकर और निराश ना हो। अभी मैं सुन रहा हूँ कि कोई बोल रहा है एज कम हो गई, बढ़ गई, ये हो गया, जबकि अभी ताज़ा अपडेट कुछ भी नहीं है, नोटिफिकेशन आई हुई नहीं है। और नोटिफिकेशन आएगी तो हम अगला वीडियो बहुत जल्द लेके आएंगे। ओके साथियों, जय हिंद, नमस्कार।